जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसको स्किप करके मत देखिएगा, लेकिन देखिएगा अगर आपकी बेटी खिलाड़ी बनने का सपना देख रही हो, अगर आपकी बेटी आईएएस बनने का सपना देख रही हो। दोस्तों नमस्कार। कल भी बात विनेश फोगाट की थी और आज भी बात विनेश फोगाट की है। कल भी मैंने विनेश फोगाट के बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने डाला नहीं था क्योंकि मेरा दिल आशंकाओं से कांप रहा था कि जिस तरह से यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री खास प्यारे, बहुत प्यारे पर हमला बोला था और उसकी पुरानी क्लिपें डाल करके मोदी जी को शर्मिंदा कर दिया था। ये सवाल तक मुझे जाने लगे थे कि मोदी जी कब कॉल करेंगे, लेकिन मोदी जी ने आरंभिक सफलताओं पर फोन नहीं किए, करने भी नहीं चाहिए थे। और मोदी जी वो शख्स है जो कभी किसी को माफ नहीं करते। जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बख्शा अपने गुरु को, तो फिर विनेश फोगाट की तो औकात क्या, जो इनकी सरकार के खिलाफ लड़ने चली आई थी, एक आंदोलन करने चली आई थी, जिसने अपने महारत से दो जो थे मुकाबले जीते। तब उसका वजन 50 किलो के अंदर था, इसीलिए तो उसको भाग लेने दिया गया। वरना कुश्ती से पहले वजन किया जाता है, उसके बाद कुश्ती होती है। और आज भी फाइनली कुश्ती होने वाली थी, उसके पहले वजन लिया गया। 49 किलो की विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा हो गई। विनेश फोगाट ने अपने बाल भी कटवा दिए थे और उनके डाइटिशियन कौन थे, क्या था क्या नहीं था। लेकिन दोस्तों, कल और आज के बीच गंगा का पानी बहुत बह चुका है और सोशल मीडिया पर ऐसे गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दारों की पोल खुल गई है कि जो अपने आप को मोदी के नाम पर राष्ट्रभक्त कहते हैं। क्या आप इनको गद्दार नहीं कहेंगे? क्या देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होने वाली? क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा नहीं होने वाली? जो लोग अंधे होकर के एक हमारे ओलंपिक मेडल जीतने वाली लड़की का इस कदर विरोध कर दें डिस्क्वालीफाई होने के बाद, तो दिल जलता है, आत्मा जलती है। ये लोग तब चुप थे जब विनेश फोगाट जो थी एक सफलता की यात्रा की तरफ थी, जिस पर राहुल गांधी की बधाइयां आ रही थीं, प्रियंका गांधी की बधाइयां आ रही थीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स विनेश फोगाट के पराक्रम की कहानियां गा रहे थे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। तब प्रधानमंत्री का ट्वीट ना आया, ना प्रधानमंत्री का फोन आया। विनेश फोगाट इंतजार में रही कि विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री ने कभी अपने यहां बुलाया था जीतने के बाद, फोगाट बहनों। लेकिन आज दोस्तों, एक हद होती है जो हद पार हो जाती है, और ऐसे कुत्ते और ऐसे नालायक लोग हमारे देश में हैं कि जो हमारे देश की एक ओलंपियन के डिस्क्वालीफाई होने पर किस किस तरह के ट्वीट डालते हैं, किस तरह की बदतमीजी की हद पार कर जाते हैं। क्या आज उन पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बात इसलिए भी होना जरूरी है, उनकी बात इसलिए भी किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अजीमुशान मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें अकबर से लेकर के और मुगल शहंशाहों से लेकर के, हिंदुस्तान के अंग्रेजों से लेकर के और हिंदुस्तान के कांग्रेस के प्रधानमंत्री से लेकर के आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के इतिहास में हो गया। देखिए, गजब की बात तो यह होती है कि खबर आती है कि डिस्क्वालीफाई हो गई 100 ग्राम से विनेश फोगाट, और उसके बाद जस्ट ट्वीट आता है हमारे हीरो हीरालाल साहिबजादे, मुगल सल्तनतिया अहमद शाह अब्दाली, जिनका नाम खुद शंकराचार्य जी ने रखा, जिन्होंने 125 मंदिर गुजरात में तोड़वा दिए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। शंकराचार्य भी चिड़े हुए इन आदमी से। ये हिंदू कैसा है, क्या है, कैसा हिंदुत्व? उनका ट्वीट आता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री बोलते हैं, और क्या तंज भरे लिहाज में बोलते हैं। जरा इसको जरा दिल में लगा करके सोचिएगा कि जब कामयाबी पा रही थी विनेश फोगाट, तब हजूर मुहर्रम ने, हजूर अब्दाली ने, हजूर नवाज शरीफ ने एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन
जब विनेश फोगाट, तब प्रधानमंत्री बोलते हैं विनेश फोगाट को कि आप चैंपियनों की चैंपियन हो, आपको तो संघर्ष करने की आदत है, आप जो है संघर्ष करती रहिए। मुझे बुरा लगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। कुछ इसी तरह का बयान हजूर आला का आया। सच में डिस्क्वालीफाई होने के बाद एक प्रधानमंत्री मतलब एक ट्वीट कर रहा है जिसकी मतलब वो बता रहा है कि तुम्हें तो चैलेंज लेने की आदत है, मतलब बता रहा है कि मेरे खिलाफ चैलेंज लिया था तुमने और चैलेंज लेती रहो, तुम्हें हम डिस्क्वालीफाई या ओलंपिक पदक नहीं जीतने देंगे। क्या ये मतलब था इसका? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो लालकृष्ण आडवाणी के पास जाते हैं ये जताने, मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाते हैं बघेला के पास जताने, मिलने जाते हैं, बाकायदा जताने जाते हैं, हां तुम्हारी औकात मेरे सामने क्या है। तो एक छोटी सी जाट ओलंपियन से आप अपनी बराबरी करोगे? पीएम साहब, आपके बारे में ये बोला जा रहा है कि आपने बोला है पीटी उषा को कि वो पूरी कार्रवाई करें, सब देखें कि उसको न्याय मिल सके। किसको? विनेश फोगाट को। लेकिन उषा, पीटी उषा को ही नहीं पता होता। पीटी उषा का वीडियो देख लीजिए। Actually, they'll go on rules only, but we have done from our part. We have done our best through through that wrestling federation, and then even I am going to meet the World Wrestling Federation president also just now. Doing our best. Ma'am, you said initially that you have spent time with her, but how is she doing mentally? Mentally, how is she? Has she sort of been able to get back to how she was, or it's very devastating for her, and you have psychologists and everyone around her at the moment? So I met her and she was so strong, na. That is why she could do there, and even from there also she's strong, but she's done her best, I think, to reduce the weight. What I felt best, but even for hair also they have cut, no. पीटी उषा को पता ही नहीं है कि साहब ऐसा कुछ हुआ है। अब वो महासंघ के अध्यक्ष से मिलने जा रही हैं। यह एक दूसरा जो है एक मतलब पात्र और होता है जिसका नाम होता है नीता अंबानी। नीता अंबानी मेंबर हैं, वो वहां बैठी हुई हैं और जैसे ही घोषणा होती है अनफिट होने की, वैसे ही नीता अंबानी के चैनल जहर उगलने लगते हैं। वो हम यहां नहीं दिखाऊंगा, मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। आपने देख लिया वो वीडियो तो देख लो आप, लेकिन वीडियो नहीं डालूंगा। जो वीडियो होगा वो डालूंगा, क्योंकि अब ब्रॉडकास्ट में आ जाएगा तो फिर जीना मुश्किल कर देगा ये आदमी। तो अपने खिलाफ आलोचना सुनना नहीं चाहता, अपने खिलाफ बोले गए लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। ये आदमी है पता नहीं क्या है, क्योंकि इनका चरित्र इस बात से पता चलता है, क्योंकि इनके समर्थक जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनके जो आज के बयान हैं वो आने वाले लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि तलवार की नोक हैं। एक ऐसे लोग जो ऐसे पाले हुए गुंडे, ट्रोलर्स लोग जो एक मिनट भी नहीं रुकेंगे अगर लोग इनके घर में घुस गए तो, और ये आदत उससे बाज ना आए तो ऐसा ही होगा। सुनिए क्या क्या बोला गया है, किसके बारे में? विनेश फोगाट के बारे में, जिस पर हम कल तक गर्व कर रहे थे। मीना जैन लिखती हैं डिस्क्वालीफाई फॉर 100 ग्राम ओवरवेट बाय ओवरनाइट। तो एक का मतलब आईडी है, वो लिखते क्या पता पेट से हो। वैसे 100 ग्राम सीमेन भी हो सकता है उसके पेट के अंदर। सीमेन मतलब समझते हैं, वीर्य, मतलब चरित्र हनन किया जा रहा है विनेश फोगाट का। कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेगी, जिस आईडी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। और ये @Dr. Jain 21 एंड राहुल तंवर, इनको किया गया है। दूसरा बताता हूं आपको, जो आक्रोश है इसके विपरीत भी है। वहां कहा जाता है रवि कुमार जैन, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं और ऋषिकेश विधानसभा के पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, वो लिखते हैं मैंने चाइना गेट में विलेन का डायलॉग देखा था
तब मुझे डायलॉग बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज चरितार्थ हो गया है मुकेश तिवारी का वह डायलॉग, हिम्मत तो लेके आओ, मुझ जैसा कमीनापन कहां से लेकर के आओगे, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मृगांका सिंह, एक मिस्टर सिन्हा नाम की आईडी है, उस पर लिखती हैं, मिस्टर सिन्हा की आईडी लिखती है, विनेश फोगाट was 2 kg overweight yesterday itself, she could not sleep the whole night, tried very possible things to reduce weight, what couldn't lost more than 1.8 kg, she is, her team knew this, it didn't happen all the sudden. Here बजरंग पुनिया, he is not BJP IT cell, also confirming she is, बजरंग पुनिया का एक वीडियो डाला जाता है, इसमें वो पुराना सोनीपत से लिया गया उनका इंटरव्यू जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हाथ नहीं है तो, और मोदी के समर्थक जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं इस बात को? तो उस पर मृगंगा सिंह, राजनीतिक आलोचक और लेखक, लिखती हैं कि कोई इस अनपढ़ मिस्टर सिन्हा को बताओ कि ये वीडियो ओलंपिक इवेंट के पहला मैच स्टार्ट होने से पहले का है, और सबको पता है कि विनेश 53 किलो की कैटेगरी से 50 किलो की कैटेगरी में आई थी, 49 किलो वजन कम करने के बाद। ये मृगांका सिंह हैं जिन्होंने मिस्टर सिन्हा नाम की इस आईडी मतलब बखियां उधेड़ दी हैं। अब इसके बाद आगे आइए, बाबा मंचूरबा हैं, थोड़ा सा व्यंग्य का शौक है इनको, ये लिखते हैं, जब ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और नीता अंबानी के चैनल खबर चलाने लगते हैं, तब ये लिखते हैं नीता अंबानी की फोटो डाल करके, काश इसके कभी खुद के बच्चों को ओलंपिक में खिलाया होता। वैसे ये कर क्या रही है ओलंपिक्स में? अंबानी की बीवी का ओलंपिक्स में उसकी कमेटी में क्या मतलब है होने का? वक्फ बोर्ड की जमीन पे जो कब्जा करके मकान बनाया है ना अंबानी ने, बंबई में धराशायी हो जाएगा। आने दो शिवसेना की सरकार। अंबानी जी, आपको भी अपनी औकात पता चल जाएगी। हिंदुस्तानी बड़े पागल होते हैं। एक ट्वीट और आता है, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर पेरिस ओलंपिक के फाइनल से बाहर कर दिया गया। लोग यहां तक बोलते हैं कि फ्रांस की सरकार पर दबाव प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा डाला गया, क्योंकि छिछालेदारी हो रही थी इसलिए डाला गया, और विनेश को जानबूझ करके डिस्क्वालीफाई कराया गया। क्या दोस्तों आपको वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस हद तक गिर जाएंगे? क्या लगता है आपको कि विनेश फोगाट उनकी सबसे बड़ी समस्या थी? यहां पर नेहा सिंह राठौर भी बोलती हैं, साहब को सारी समस्या मेडल से थी, इसलिए जीते हुए मेडल को भी जाने दिया गया। अगर खिलाड़ी का वजन मैनेज नहीं होता तो नॉर्मली खिलाड़ी खुद को इंजर्ड घोषित करके जीते हुए मेडल के साथ विड्रॉ कर सकता है, वो भी ऑप्शन नहीं दिया गया विनेश को। लेकिन यहां पर भद्दी भद्दी बातें की गई। एक अनुपम के सिंह नाम की आईडी डाल रहा हूं यहां, ये लिखते हैं, अनुपम के सिंह, फोगाट बेईमानी करती हुई पकड़ी गई, उसका वजन मानक से अधिक पाया गया, मेडल से अयोग्य घोषित की जा सकती है। अब ये मत कहना कोई कि ब्रजभूषण शरण अंग ने पूरी ओलंपिक ही खरीद ली है। चंदन शर्मा नाम की एक आईडी है, विनेश फोगाट अयोग्य घोषित सुनकर बहुत दुख हुआ, मन बहुत दुखी है, आज दोपहर कल शाम तक के लिए कैंसिल। 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन था इसलिए बाहर का रास्ता दिखला दिया। वैसे भी कुछ लोगों को मुफ्त का सरकारी भोजन मिलता है तो जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। इस तरह की असंवेदनशील टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों से ही, उनसे ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आज एक उदास चेहरा, एक बेटी का उदास चेहरा, एक ऐसा उदास चेहरा, जब उसने खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई और पेरिस के हॉस्पिटल में एडमिट। हम हिंदुस्तानी आपस में कितनी बात करते रहे, लेकिन उस खिलाड़ी की मेंटल स्थिति, उस लड़की की मेंटल स्थिति, समझिए कि उसने कितनी तैयारी की होगी। और इस पर कांग्रेस के सुरेंद्र जो प्रवक्ता हैं, वो खबर 24 पर क्या बोलते हैं, चलिए जरा सुनवाते हैं आपको। नीति करती है, क्यों नहीं लाए कुछ क्वेश्चन? हम क्यों नहीं पूछे? हम क्यों नहीं पूछे कि जब विनेश फोगाट पेरिस गई थी तब वो 49 किलो की थी? हम क्यों नहीं पूछे कि कल विनेश फोगाट का वजन 49 किलो 700 ग्राम था और आज 50 किलो 100 ग्राम क्यों हो गया? आखिर जो उसके साथ के जो उनका पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसका कोच है, उसका डाइटिशियन है, उसके डॉक्टर है, उन्होंने वो देख क्या रहे थे? वो अंडे छील रहे थे? वो क्या कर रहे थे? आप हमें बताइए ना। वो लड़की तो अपने खेल पे ध्यान लगा रही थी।
उस लड़की के खेल पे ध्यान लगाने के साथ साथ क्या उसके साथ ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या व्यवहार किया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने क्या किस किस तरीके की बातें कही? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, मैं अगर आप कहेंगे तो 3-4 एंकरों के नाम ले लूंगा, उन लोगों ने उससे पैसे मांगे कि वापस दे दो इतने करोड़ रुपए और इतने लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं। ये अपने आप में अगर आप सारी की सारी चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विनेश फोगाट के लिए आज सच में दिल से बहुत दुखी हूं, क्योंकि कल तक वो लड़की 50 किलो के अंदर थी, अचानक से 400 ग्राम वेट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? ये जो उसका साथ का स्टाफ गया था, ये वहां पर आलू छील रहा था, अंडे छील रहा था या साजिश कर रहा था? 400 ग्राम नहीं बढ़ा सुरेंद्र भाई, नहीं। इसके लिए मेरे पास एक प्रमाण 2 किलो से ज्यादा। ये आपने सुन लिया होगा, लेकिन ये हार्ट ब्रेकिंग था। विनेश फोगाट लाइक टू बी डिस्क्वालिफाइड टू मिस पेरिस ओलंपिक। विनेश फोगाट के ही सपने नहीं टूटे, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने टूटे। जब वो जीत रही थी तो शायद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इज्जत का सवाल ले लिया। यह क्या हुआ, यह कैसे हुआ? मिनिस्टर क्या कर रहा था? खेलकूद मंत्री क्या कर रहा था? आज विपक्ष के तेवर भी बहुत कड़े थे, और इतने कड़े कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हां, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसको स्किप करके मत देखिएगा, लेकिन देखिएगा अगर आपकी बेटी खिलाड़ी बनने का सपना देख रही हो, अगर आपकी बेटी आईएएस बनने का सपना देख रही हो, अगर आपकी बेटी क्रिकेटर बनने का सपना देख रही हो, या आपकी बेटी कुछ बनने की तमन्ना, या वो एक गाना था ना, याद होगा आपको, लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ, तो उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। गई थी तब वो 49 किलो की थी। हम क्यों नहीं पूछे कि कल विनेश फोगाट का वजन 49 किलो 700 ग्राम था और आज 50 किलो 100 ग्राम क्यों हो गया? आखिर जो उसके साथ के जो उनका पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसका कोच है, उसका डाइटिशियन है, उसके डॉक्टर है, उन्होंने वो देख क्या रहे थे? वो अंडे छील रहे थे? वो क्या कर रहे थे? आप हमें बताइए ना। वो लड़की तो अपने खेल पे ध्यान लगा रही थी। उस लड़की के खेल पे ध्यान लगाने के साथ साथ क्या उसके साथ ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या व्यवहार किया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि ओलंपिक एसोसिएशन के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने किस किस तरीके की बातें कही? क्या ये अपने आप में सच नहीं है कि जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, मैं अगर आप कहेंगे तो 3-4 एंकरों के नाम ले लूंगा, उन लोगों ने उससे पैसे मांगे कि वापस दे दो इतने करोड़ रुपए और इतने लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पर लगे हुए हैं। ये अपने आप में अगर आप सारी की सारी चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विनेश फोगाट के लिए आज सच में दिल से बहुत दुखी हूं, क्योंकि कल तक वो लड़की 50 किलो के अंदर थी, अचानक से 400 ग्राम वेट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? ये जो उसका साथ का स्टाफ गया था, ये वहां पर आलू छील रहा था, अंडे छील रहा था या साजिश कर रहा था? 400 ग्राम नहीं बढ़ा सुरेंद्र भाई, नहीं। इसके लिए मेरे पास एक प्रमाण 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा। जो खबर ये है 2 किलो से ज्यादा बढ़ा, रात भर कम करने की कोशिश की, तब जाके आया 50 किलो और 100 ग्राम। मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि 2 किलो से ज्यादा वेट बढ़ा तो ये तो और गंभीर बात है। ये इतनी गंभीर बात है, इस पर तो जो ओलंपिक एसोसिएशन हिंदुस्तान से जो गया है, सारे के सारे को जेल बंद कर देना चाहिए।
इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसके कहने से इन लोगों ने कुछ ऐसा खिलाया कि 2 किलो वेट बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम 2 किलो बढ़ा, नहीं आप बता रहे, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा था। मुझे यह बता दीजिए कि वो जो ओलंपिक एसोसिएशन के जो लोग गए हैं वहां पर एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए 16 लोग, 15, 18 लोग वहां पर पिकनिक करने जाते हैं, साजिशें रचने जाते हैं। वो डॉक्टर अपनी क्या ऐसी तैसी करा रहे थे? वो डाइटिशियन क्या अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे? मेरे घर की बच्ची है,